आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा स्थूल शरीर के स्तर पर मुस्कुराहट को और सूक्ष्म शरीर यानी कि मन बुद्धि के स्तर पर एक प्रसन्नता की स्थितियों को तर्क पूर्वक, ज्ञान पूर्वक प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को समझाने का एक प्रयास करेंगे, ताकि आपके हमारे जीवन में तन के स्तर पर, स्थूल शरीर के स्तर पर भले ही कितने भी सुख सुविधा के साधन आपके हमारे जीवन में मिल भी जाए, तन के स्तर पर मान प्रशिक्षा की स्थितियां या यूं को कि सफलता की स्थितियां आपके जीवन में निरंतर आती भी रहे, तब भी भीतर की जो प्रसन्नता है, मन बुद्धि के स्तर पर जो एक शांति की, संतोष की स्थितियां हैं, वो बन नहीं पाती, जिसके फलस्वरूप आपके हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार के तनाव, खिन्नता, उदासी, ये सब स्थितियां अक्सर किसी के जीवन में कम होती हैं, किसी के जीवन में अधिक होती हैं। लेकिन मनुष्य इन सभी स्थितियों पर विचार नहीं करता। देखिए, स्थूल शरीर के स्तर पर ही दिखावे के स्तर पर एक मुस्कुराने की स्थितियां, मुस्कुराहट की स्थितियां निरंतर बनाने का एक प्रयास करते रहते हैं। अक्सर आप देखोगे ना, लोग फोटो खिंचवाते हैं, सेल्फी लेते हैं, ये सैर सपाटे पर जाते हुए, ये सभी स्थितियां तो एक बहुत ही सामान्य स्तर पर दिखती है। लेकिन व्यवहार में, भीतर में, मन बुद्धि के स्तर पर इन सभी स्थितियों की न्यूनता होती है, या यूं को बहुत ही कम होने के कारण ये भीतर की जो उदासी है वो निरंतर बनी रहती है, जिसके फलस्वरूप गृहस्थ जीवन में भी, पारिवारिक जीवन में भी ये सभी स्थितियां तन के स्तर पर बने हुए रिश्तों में कहीं ना कहीं बीच बीच में टकराव की स्थितियां, उदासी की स्थितियां लाती रहती है। भले ही दिखावटी तौर पर देखिए, ये मुस्कुराने की दिखावट की जो एक स्थितियां हैं, जैसे आप देखिए, कहीं किसी समारोह में जाओ तो फोटोग्राफर भी आपकी फोटो लेने से पहले कुछ इशारा करता है, स्माइल प्लीज। ये स्माइल प्लीज का मतलब ही यही है कि चेहरे पे आपके बारे एक खिन्नता झलकती है। क्यों? क्योंकि भीतर में खिन्नता है, उदासी है, जिसका कारण क्या है? देखिए, रजोगुण भारी तल पर जितनी भी छलांगे लगा दे, ये तामसी स्थितियां, देखिए, का मेरा सबका शरीर तामसी है। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। इन शरीरों के पीछे का जो कारण है वो तो आपके हमारे भोग विषय है। उनको शास्त्रों में सूक्ष्म भूत भी कहा गया है और भोग विषय से भी संबोधित किया गया है। तन मात्रा भी कहा गया है शास्त्रों में। यानी कि माता के गर्भ में जो 9 माह 9 दिन की जो एक गर्भाकाल की स्थिति है, उससे पूर्व की स्थिति भोग विषयों की ही स्थिति है। कि देखिए, तकनीकी रूप से इन स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। अन्यथा शाब्दिक स्तर पर जब हम भोगों में ही खो जाते हैं, तो फिर स्थितियां सुधरने की बजाय और बिगड़ जाती है। देखिए, तन के स्तर पर विभिन्न प्रकार की स्थितियां जो भोग विषयों की होती है, वो आपको में अल्पकालिक क्षणिक सुख ही देती है। ये जो आप मुस्कुराने की स्थितियां रखते हो, ये भी कितने क्षण की होती है। फोटो खिंच गई, उसके बाद फिर सामान्य स्थिति। आप देखिए, टीवी में धारावाहिक देखते हो, फिल्में भी बहुत देखी होंगी। अब फिल्मों में भी तो देखिए, अभिनेता, अभिनेत्री या
इसी तरह देखिए धारावाहिक, और धारावाहिक के नीचे तो स्पष्ट शब्दों में एक पट्टी लिखी हुई कभी-कभी चलती है कि ये सभी स्थितियाँ एक काल्पनिक है। काल्पनिक का भी प्रयोग है। देखिए, आपके हमारे जीवन में क्या-क्या परिस्थितियाँ कब-कब घटती हैं, उसका कोई पूर्वानुमान नहीं होता। अभी देखिए कुछ रोज़ पहले ही भारत के जम्मू-कश्मीर राज्य में पहलगाम में कुछ ऐसी ही स्थितियाँ, घटनाएँ जो कि जघन्य अपराध, निर्मम हत्याओं से संबंध रखती हैं, जिनकी देखिए बहुत ही गहरे तल पर हम निंदा करते आए हैं। हालाँकि कर्मफल सिद्धांत के अनुसार ऐसे आतंकवादियों को, ऐसे निर्मम हत्या करने वालों को 10, 20, 100, 1000 जन्म नहीं, लाखों, करोड़ों जन्मों तक नीचे की योनियों में दुःख भोगने पड़ते हैं। हालाँकि क्योंकि शास्त्रों का ज्ञान ना होने के कारण अक्सर एक साधारण मनुष्य भ्रम की स्थिति में रहता है। यानी कि टीवी के जो एक धारावाहिक है, चाहे फ़िल्में हैं, उसमें तो देखिए कहानी पहले से ही निर्धारित होती है। पति ने ये शब्द का एक संवाद बोला है, तो पत्नी ने उसका क्या जवाब देना है। आप व्यापार कर रहे हो, तो फ़िल्म में, धारावाहिक में आपने पहली प्रक्रिया क्या देनी है, तो दूसरे ने क्या दी। उन्होंने तो देखिए अपनी कहानी को एक दिशा देनी है। लेकिन संसार में देखिए ना, पहलगाम जैसी स्थिति में इस घटना जघन्य एक निर्मम जो हत्या की स्थितियाँ थी, उससे पूर्व तो देखिए स्थितियाँ बहुत ही सामान्य थी। यानी कि व्यवहारिक जीवन में ये सभी मनुष्यों को देखिए आपको मुझे कर्म करने की एक स्वतंत्रता है। भले ही कानूनी स्तर पर विभिन्न प्रकार के कानून बने हैं, उनका पालन करना होता है और जो पालन नहीं करता, उसको दंड देना होता है, चालान भुगतना होता है। कहीं-कहीं देखिए कुछ जेल की स्थितियाँ भी बन जाती हैं। लेकिन ये सभी स्थितियाँ तो तभी बनती हैं, जब पकड़े जाते हैं। जबकि परमात्मा के यहाँ आप भौतिक स्तर पर नहीं भी पकड़े जाते, तो कर्मफल सिद्धांत की स्थितियाँ आपको हमें पकड़ लेती हैं। भी तो ये अनादिकाल से एक ऐसी व्यवस्था चलती आ रही है। हम तो बार-बार कहते हैं लाल बत्ती पे रुको, दूसरों की हरी बत्ती का हिस्सा मत खाओ। यहाँ के चालान से किसी कारण आप बच भी गए, तो परमात्मा के यहाँ प्रकृति की कर्मफल सिद्धांत की व्यवस्था के अंतर्गत हमारा चालान कट जाता है। और ये भी इन सभी स्थितियों का आपको बोध हो, तो संसार में ये जो कलयुग की स्थितियाँ हैं, देखिए बाहरी स्तर पर तो सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग की स्थितियाँ आती हैं, जाती हैं। लेकिन जब आप अंतःकरण में ज्ञानमय स्थितियों में अपने आप को स्थित कर लेते हो, तो बाहरी स्तर पर ये जो मुस्कुराहट की स्थितियाँ हैं, बनावटीपन है, इसमें फिर एक सहज ही समाप्ति की स्थितियाँ बनने लगती हैं। क्योंकि भीतर में देखिए जब आप सत्संग करते हो, आज इस सत्संग का प्रभाव भीतर में क्यों नहीं पहुँच रहा? क्योंकि स्थूल शरीर के स्तर पर, इंद्रियों के स्तर पर, यानी कि आँखों द्वारा जो-जो आप शास्त्र पढ़ते हो या कोई भी सात्विक साहित्य पढ़ते हो, उसमें कोई श्रद्धा नहीं होती। श्रद्धा का अभिप्राय कोई मन बुद्धि गहरे तल पर जुड़े नहीं होते। तो भारत में देखिए हर 6 महीने बाद नवरात्रों की स्थितियाँ आती हैं। उन नवरात्रों के 8-10 दिनों में आप और हम सात्विक बनते हुए दिखाई देते हैं। जैसे फ़ोटो खिंचवाते समय, सेल्फ़ी लेते समय एक मुस्कुराहट की औपचारिकताएँ आप और हम निभाते हैं। ठीक उसी तरह इन कर्म कांडों को भी आप और हम कुछ
अल्पकालिक समय में लोभ से जब भय से करते हुए दिखाई देते हैं। देखिए, स्थितियाँ बहुत ही साधारण दिखते हुए भी इन सभी स्थितियों के पीछे का जो कारण है, वो प्रकृति के 3 गुण हैं, जिनकी चर्चाएँ हम पिछले 6 वर्षों से प्रतिदिन सुबह-शाम दिन में करते आ रहे हैं। हमने तो देखिए आज तक 3200 से अधिक जो वीडियो प्रसारित किए, वो सभी प्रसारित हो चुकी वीडियो प्रकृति के 3 गुण तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण पर ही आधारित है। कि मरे इन 3 गुणों से ही 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर बने हैं। ये जो आपका हमारा स्थूल शरीर है, इसमें तमोगुण की प्रधानता है। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। और सूक्ष्म शरीर में देखिए मुख्य स्थितियाँ तो मन बुद्धि की हैं। देखिए 5 भोग्य विषय या सूक्ष्म भूत वो तो तामसी है, जो आपके हमारे शरीर का ताकि गर्भ में एक निर्माण प्रक्रिया का आधार बनते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियाँ जो स्थूल शरीर के स्तर पर गोलिक कहलाती हैं। आँख, नाक, जीभ, त्वचा और कान। इनकी जो सूक्ष्म शक्ति है वो तो सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर अपंगता आप गोलक के स्तर पर देख सकते हो। किसी की आँखें नहीं है, किसी को कान से सुनाई नहीं देता, लेकिन भीतर के स्तर पर सूक्ष्म शक्तियाँ उनमें कभी भी अपंगता नहीं होती। इसी तरह तुम्हारी 5 कर्मेंद्रियाँ हैं, हाथ, पैर, वाणी, लिंग, गुदा, इनकी भी कहीं किसी स्तर पर कुछ अपंगता आप देख भी सकते हो। लेकिन सूक्ष्म शरीर के स्तर पर सूक्ष्म शक्तियों के रूप में जो इनको शक्ति प्रदान करती है, उनमें कभी अपंगता नहीं हो। और ये जो 15 इंद्रियां की जो स्थितियां हैं या सूक्ष्म भूतों की स्थितियां हैं, इनके ऊपर मन है। मन इंद्रियों का एक संचालक है और मन के ऊपर बुद्धि तत्व। शास्त्रों में तो मन को भी देखिए एक सात्विक तत्व कहा गया है। सतोगुरु की उसमें प्रधानता है, लेकिन अनादि का उस मन को आपने विषय भोगों की आसक्ति के कारण उसको राजसी बना दिया है। राजसी बनने के कारण ही आप और हम विषय भोगों की एक लोलुपता को निरंतर आपके भरे जीवन में बनी रहती है। ये विषय भोगों की आसक्ति को हो, लोलुपता को हो, चंचलता को हो, अमर्यादित भोगों की स्थितियां को हो, यही मनुष्य से पाप कर्म करवाती है, कानून का उल्लंघन करवाती है। देखिए स्थितियां साधारण होते हुए भी आप इन पर कभी गौर नहीं करते। देखिए परिवार में जब कभी कोई मनमुटाव की, कोई खींचातानी की स्थितियां, कहीं की कोई अपशब्द की स्थिति, आजकल तो देखिए परिवारों में कुछ एक भूमि विवाद भी चलते रहते हैं। इन सभी स्थितियों के पीछे का कारण क्या है? कि 5 भोग विषय। आज 2 देशों के बीच में लड़ाई चल रही है और भारत पाकिस्तान की सीमाओं पर भी कुछ तनाव की स्थितियां हैं। तो ये सभी स्थितियां भोग विषयों का ही परिणाम है। देखिए ये जो भोग विषय हैं, इनको ही हम सरल शब्दों में सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता से जोड़ते हैं। सिकंदर ने भी अपने जीवन में अपनी सत्ता की भूख मिटाने के लिए कितने ही देशों पर विजय प्राप्त किए, लेकिन अंत में जब बात समझ में आई, जिन स्थितियों को हम देखिए प्रतिदिन पिछले 6 वर्षों से बार-बार समझाते आए, शास्त्र बार-बार इन सभी स्थितियों पे प्रकाश डालते हैं। देखिए जो-जो जीवन में समस्याएँ आती हैं, भले ही भगवान श्री कृष्ण जी ने इस जगत को दुखल्य कहा है, यहाँ सुख और दुख बने रहते हैं।
लेकिन दुःख अधिक रहते हैं, तभी तो दुःखलय नाम से संबोधित किया गया है। क्योंकि सुख आते हैं, फिर चले जाते हैं, लेकिन दुःख आते-जाते नहीं, वहीं रहते हैं, तभी इसको दुःखलय कहा है। कहीं-कहीं जब सुख बड़े स्तर पर आते हैं, तो वो दुःख कमज़ोर पड़ते हुए थोड़ा छिप जाते हैं। तो इसकी ये कुछ दार्शनिक स्थितियाँ हैं। इन दार्शनिक स्थितियों को आप अपने जीवन में झाँकिए। आपके हमारे जीवन के 30 वर्ष पूरे हुए, चाहे 50 वर्ष, चाहे 60 वर्ष, इन सभी स्थितियों पे आप जितना अधिक मानसिक स्तर पर चिंतन करोगे, तो शास्त्रीय बातें, वीडियो की बातें को फिर समझ में आने लगे। देखिए, बचपन अवस्था में तो तमोगुण की प्रधानता होती है, भौतिक शिक्षा में भी कोई रुचि नहीं होती है। लेकिन किशोरावस्था आरंभ होते ही कामों के इंद्रियों में विकास होने लगता है, रजोगुण के प्रति भूख जगने लगती है, युवावस्था में ये पूर्ण विकसित हो जाती है। इसीलिए तन के स्तर पर जो आजकल देखिए रिलेशनशिप की स्थितियाँ हैं, इनमें बिगाड़ ना आए इसलिए तो देखिए 16 संस्कारों में विवाह का संस्कार विशेष स्तर पर इसकी महत्ता समझाई गई। क्योंकि लिव इन संस्कार यानी कि विवाह की जो एक सात्विक स्थिति है जिनको कानूनी मान्यता प्राप्त है, धार्मिक स्थितियां, सामाजिक स्थितियां, आध्यात्मिक स्तर पर विभिन्न प्रकार की एक परंपराएं हैं जिसके अंतर्गत आप अपना गृहस्थ जीवन जीते हैं। क्योंकि शास्त्रों में तो धर्म अर्थ काम मोक्ष चार स्थितियां समझाएगी। धर्म का अभिप्राय सत्वगुण से है। इसलिए शास्त्र कहते हैं सत्वगुण की प्रशंसा करो। जब प्रशंसा सत्वगुण की करोगे तो सत्वगुण से जुड़ने की इच्छा जागृत होगी। सत्संग श्रद्धापूर्वक होने लगेगा। उस किए गए श्रद्धापूर्वक सत्संग का जब आप चिंतन मनन ब्रह्म मुहूर्त पर उठकर करने लगते हो, तो स्थितियां सात्विक बनने लगती हैं। मन बुद्धि के स्तर पर जो खिन्नता, प्रसन्नता की स्थितियां समाप्त हो चुकी थी, वो सहज ही पुनः जागृत होने लगती है। और स्थूल शरीर के स्तर पर, इंद्रियों के स्तर पर आपको मैं किसी भी प्रकार की फिर एक मुस्कुराहट की स्थितियाँ, ये जो स्माइल की स्थितियाँ उत्पन्न नहीं करनी पड़ती। क्योंकि जब भीतर से संतोष के भाव आते हैं, जब भीतर में खुशी बनी रहती है, प्रसन्नता बनी रहती है, किसी भी प्रकार का पारिवारिक जीवन में, गृहस्थ जीवन में कोई मनमुटाव नहीं होता। एक सीधा-साधा सच्चा जीवन आप और हम बिताते हैं। तो निश्चित रूप से फिर तन के स्तर पर भी कि हमारी किसी भी प्रकार की कोई एक खिन्नता, एक जो मुस्कुराहट की स्थितियाँ आपको हमें बनानी पड़ती हैं, वो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर तो आपका व्यवहार में एक कहते हैं ना सादा जीवन उच्च विचार, ये सभी स्थितियाँ सात्विक होने पे ही जब जीवन अनुशासित रहता है, एक व्यवस्थित रहता है, इन सभी स्थितियों में आपको किसी भी प्रकार की कोई उदासी होती नहीं। गुरु के प्रति आदर पूर्वक भाव बने रहते हैं। शास्त्रों के प्रति आपका सदैव निरंतर होने लगता है। और ये जो कर्म कांड विभिन्न प्रकार के शास्त्रों में समझाए गए हैं, उन कर्म कांडों को भी फिर मनुष्य ज्ञान पूर्वक करता है, उत्साह पूर्वक करता है, उमंग उल्लास बनी रहती है। अन्यथा ये सभी स्थितियाँ लोभ से या भय से होने के कारण आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलते ही नहीं। जब आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे नहीं खुलते तो मन के भीतर की स्थितियाँ उनमें उदासी बनी रहती है और तन के स्तर पर जो-जो आप और हम स्थितियाँ देखते हैं उसमें बनावटीपन, दिखावटीपन, एक दिखावट की स्थितियों में देखिए मुस्कुराहट की स्थितियाँ भी आ जाती हैं। देखिए ये बहुत ही व्यवहारिक स्तर पर इन सभी स्थितियों को कार्य कारण की स्थितियों को आप पहचानोगे क्योंकि स्थूल शरीर तो मात्र एक कार्य करता हुआ दिखाई देता है। इसका कारण सूक्ष्म शरीर है और कारण शरीर। जब सूक्ष्म शरीर में एक संतोष, एक
प्रसन्नता के भाव होते हैं, सात्विक स्थितियाँ मजबूत होती हैं, तो कारण शरीर में भी वो शुभ संस्कारों का प्रवाह जाने लगता है। जब शुभ संस्कार कारण शरीर में पहुँचने लगते हैं, तो स्थितियाँ आत्मा के स्तर पर भी देखिए, आत्मा तो पहले से ही ज्ञान स्वरूप है। केवल संसारी विषयों की आसक्ति के कारण, रजोगुण और तमोगुण का अमर्यादित संग होने के कारण और सतोगुण के प्रति उदासी, खिन्नता होने के कारण स्थितियाँ बिगड़ गई हैं। बुरे संस्कार बन चुके थे। वो बुरे बने हुए संस्कार ही आपकी हमारी आत्मा के प्रकाश को, ज्ञान को बाधित किए हुए थे, आवृत किए हुए थे, कमजोर किए हुए थे। तो फिर आत्मा का अधिकांश हिस्सा परमात्मा से विमुख बना रहता है, संसार के सम्मुख विषय भोगों की आसक्ति के कारण बना रहता है। जब परमात्मा से ही विमुखता बन जाती है, तो परमात्मा तो देखिए आनंद स्वरूप सत्ता है, जबकि संसार बार-बार भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में इस बात पर अपनी एक संदेश ज्ञान देते हुए इस बात की पुष्टि की है, इस पर अपनी मोहर लगाई है कि संसार एक दुखालय है, कि शास्त्रों में जितनी भी स्थितियाँ वो तो आरंभिक स्तर पर शाब्दिक स्थितियाँ हैं, शब्द ज्ञान, इनको शब्द प्रमाण भी कहते हैं। फिर इस सभी स्थितियों को जैसे-जैसे आप अपने व्यवहार में झाँकते हो, इन पर चिंतन-मनन शोध करते हो, तो आपको भी कुछ शास्त्रीय बातों का अनुमान होने लगता है। सही-गलत की पहचान बनने लगती है, क्योंकि संसार दुःख में है। इस बात को इस जन्म में स्वीकारो या लाखों, करोड़ों, अरबों जन्मों बाद देखिए, जब आप वर्तमान जीवन में ही इन सभी स्थितियों के प्रति जागते नहीं हैं, ब्रह्म मुहूर्त में सोए रहते हैं, गुरु के प्रवचनों को अत्तर-पूर्वक सुनते नहीं, शास्त्रों का स्वाध्याय ही नहीं करते, तो फिर स्थितियाँ एक 24/7 विषय भोगों की आसक्ति के कारण ही आप तुम्हारा अर्थ और काम अपनी मन-मर्जी दिखाते हैं, नाचते हैं और नाचते हुए धर्म की मर्यादाएँ तोड़ने लगते हैं। शास्त्र तो बार-बार कहते हैं धर्म को प्रथम स्थान पे रखो। अर्थ का अभिप्राय धन से है, अर्थ का अभिप्राय पदार्थों से है। देखिए धन द्वारा आप पदार्थ ही खरीद सकते हो और पदार्थों को खाने की एक सीमा है। आप 1 रसगुल्ला खाओ, 2, 3 ऐसा नहीं कि आप 100, 200, 500, 1000 रसगुल्ले खा सकते। रखने से भी वो खराब हो जाते हैं। देखिए इनके दार्शनिक भाव आप समझिए। मनुष्य हजारों नहीं लाखों, करोड़ों, अरबों धन का संग्रह करता है और एक दिन स्थूल शरीर तो देखिए आयु है, मृत्यु की स्थितियाँ घटित होते ही ये सब भौतिक सफलताएँ समाप्त समझी जाती है। जबकि आध्यात्मिक स्तर पर, मन बुद्धि के स्तर पर, कार्यशील के स्तर पर जो-जो आप शुभ संस्कार बना लेते हो, वो तो तुम्हारे जीवन की शुद्ध कमाई है। वर्तमान जीवन में भी एक संतोष के भाव, प्रसन्नता की स्थितियाँ बनी रहती हैं और कार्यशील क्योंकि सुधरता नहीं है, इसमें आध्यात्मिक उन्नति होती है। आध्यात्मिक उन्नति का अभिप्राय कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियाँ बनती हैं, जिसके फलस्वरूप मनुष्य की मरने के बाद अधोगति होने का तो फिर प्रश्न ही नहीं उठता। पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। संस्कारी माता-पिता के यहाँ ही जन्म होता है और गुरुजनों का एक संग, उपलब्धता सहज ही बनी रहती है, ताकि शेष बची हुई आध्यात्मिक यात्रा पूर्ण हो, मायातीत की स्थिति को प्राप्त हो, ये जन्म मरण के बंधनों से आप और हम मुक्ति पाएँ। इन सभी स्थितियों को परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से इन सभी स्थितियों पर कुछ प्रकाश डाला है, क्योंकि मैं भी देखिए मायाबद की ही स्थिति में हूँ। कहीं कहने में, समझाने में कुछ त्रुटि हो सकती है,
इन सभी स्थितियों को कभी तर्कपूर्वक, ज्ञानपूर्वक समझिए। जहाँ कहीं आपको कुछ कमी नज़र आए, कोई मन में प्रश्न हो, कोई मेरे 3 आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल, इन पर कोई सुझाव हो, आपके प्रश्नों का, सुझावों का, कोई शिकायत होने पे उन सभी स्थितियों का स्वागत। चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन के लघु ज्ञान संदेश कक्षा में और शाम को सर्व कल्याण वृक्ष की तर्क संगत विश्लेषक ज्ञान कक्षा में फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।